जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज है 2 मई के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, एएलपी आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। शाम को 7 बजे समान ज्ञान का सेशन लाते रहेंगे और सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर का सेशन लाते रहेंगे एवरी डे, इसलिए सेशन में दोनों क्लास में बने रहें। शाम को 5 बजे समान ज्ञान की क्लास में और सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर की क्लास में। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई? तो याद रखें कोलकाता शहर में हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन थी? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन थी? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सुमन कुमारी थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई? भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुई? तो याद रखें बेंगलुरु शहर में हुई, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस शहर में हुआ, यानी किस देश में हुआ? दुनिया की 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किस देश में हुआ? तो याद रखें सऊदी अरब में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में है? भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में है? तो याद रखें दिल्ली में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस शहर में हुआ? भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो याद रखें उड़ीसा के संबलपुर शहर में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सेमीकंडक्टर नीति लागू जारी करने वाला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर नीति लागू जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात राज्य है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार राज्य है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, समान नागरिकता संहिता कानून बिल
पेश कानून बिल लागू करने वाला राज्य कौन सा है? समान नागरिकता संहिता कानून बिल पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें उत्तराखंड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? स्पेस से सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किस देश के पास है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस देश के पास है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो याद रखें फ्रांस देश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। भारतीय सेना की पहली सेना सूबेदार प्रीति रजक किस राज्य की थी? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक किस राज्य की थी? तो याद रखें ये मध्य प्रदेश स्टेट की थी। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? जाति जनगणना शुरू करने वाला देश दूसरा राज्य कौन सा है? तो याद रखें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी यानी आंध्र प्रदेश है। याद रखें। और पहला राज्य कौन सा है इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई? तो याद रखें सरयू नदी में हुई। याद रखें सरयू नदी में हुई, जो अयोध्या सरयू नदी के तट पर ही बसा शहर है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी बाइक की शुरुआत किस राज्य ने की? भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी बाइक की शुरुआत किस राज्य ने की? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आसाम राज्य ने की थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत किस राज्य में हुई? भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो याद रखें उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देश का पहला डाक स्काई पार्क किस राज्य में है? भारत का पहला डाक
स्काई पार्क किस राज्य में है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र हिमाचल प्रदेश है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देश का पहला अल-सिटी उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर बना है? देश का पहला अल-सिटी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना है? तो याद रखें उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर बना है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्टर पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो याद रखें कैप्टन फातिमा वसीम बनी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, स्वदेशी लड़ाकू विमानों को तेजस उड़ाने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन थी? कौन बने? स्वदेशी लड़ाकू विमान को तेजस उड़ाने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखें नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला प्रथम दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला प्रथम दक्षिणी एशियाई देश कौन सा बना है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखें गीतिका कौल बनी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्टेप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? स्टेप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखें पंजाब राज्य बना है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, समान ज्ञान के नहीं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले एसएससी CHL CGL बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाले ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और दूसरा सेशन शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए लाएंगे कंटिन्यू। सुबह 6 बजे करंट अफेयर का और शाम को 5 बजे समान ज्ञान के सेशन, ये 2 सेशन कंटिन्यू लाते रहेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को 5 बजे। जय हिंद, जय भारत।